दिल्ली का जो रेड लाइट एरिया है, हाँ, जीबी रोड जी। मैंने देखा वहाँ अलग अलग तहखाने, मैं खुद भी गया हूँ वहाँ जाकर, रिपोर्ट किया है मैंने। तहखाने हैं, छोटे छोटे बैरक हैं, उन बैरक में वो लड़कियाँ रहती हैं, मतलब कैसे, क्या क्या स्थिति उससे है भी वहाँ की? बुरा रहती हैं। मैं तो हर चीज़ आपको उदाहरण के साथ बताऊंगी। एक बच्ची की हमको सूचना आती है और मैं अपने सभी वॉलंटियर के साथ 10 to 5 की तरह काम करती हूँ कि अब 5 बजे के बाद मैं किसी को नहीं रोकती। लेकिन वो सूचना आई मेरे पास 7-8 बजे, सर्दियों के दिन, बहुत अंधेरी रात हो जाती है। फिर भी मैं रिस्क लेना नहीं समझा कि मुझे लाना तो है ही लड़की को कैसे भी। तो एक बंदा था जिसको मैंने लिया, वो बेहद ड्रिंक करता है सब चीज़ में। मैंने कहा चल स्कूटी पे लेके, मेरे को उस जगह गाड़ी वाड़ी कुछ जा नहीं सकती। रात के 9 बजे हम वहाँ पहुँचे। लेकिन अच्छे लोग भी हैं दुनिया में। हमने इस बीच एक उच्चाधिकारी से वो लिया, मैंने कहा हमें 2 सिपाही आज दे दो, आज हमारे पास वॉलंटियर नहीं है और बुलाएंगे भी नहीं किसी को घर से, आज आप दे दो। तो उन्होंने बिना नानुक करके बस ये कह गया कि फेक नहीं होना चाहिए। मैंने कहा फेक नहीं होगा, अब भेज दो। 2 भेज दिए उन्होंने लंबे चौड़े। पूरा मतलब हमको 10 बज गए और जिसने फ़ोन किया वो कोई फ़ोन नहीं आ रहा। थोड़ी देर मैं ऐसे ही कभी आलू प्याज का वो करूँ, ऐसे दुपट्टा बांध रखा है, ऐसे पहचान है। फिर किसी ने मुझे पीछे से कहा कि मैडम वो यहाँ पे नहीं है। मैं मुड़ी नहीं, तो मैंने कहा तूने फ़ोन किया था कि हाँ। तो फिर उसने बताया कि वहाँ जाओ आप, एक और दूसरा कमरा बताया, उस पर चले जाओ। तो मैं ऐसे ही ढूंढते भालते ऐसी चली गई। कमरे में आप ढूंढ रही थी? नहीं नहीं नहीं, मैं सड़क पे ढूंढ रही, किस कोठे पे जाऊँ, किस पे जाऊँ, लड़की कहाँ पे बताई गई है जो खतरे में है इस समय। तो उसने कहा कि इस पे नहीं उस पे जाना। तो वहाँ चली गई, चौराहे पे था वो। मैं चढ़ गई ऊपर और इतना छोटा सा एक कमरा था, एक तख्त पे 2 लड़कियाँ सोई हुई थी। मालकिन मुझे पहले देख के तो घबराई, बोली दीदी इस समय? अरे मैंने कहा ऐसी गुजर रही थी यहाँ से, तो मैंने सोचा चल तुझसे मिलती चलूँ। बोले आ जाओ बैठो। बड़े नॉर्मली उसने कहा चाय पियोगी? मैंने कहा नहीं, बाज़ार की मैं पीती नहीं और ये समय नहीं है चाय पीने का। मैंने कहा तेरे यहाँ कस्टमर वस्टमर नहीं है? पर मेरे यहाँ कहाँ आते हैं, मैं तो करती नहीं हूँ ये सब काम। और बड़े नॉर्मली वो बात कर रही। मुझे शंका हुई कि ये तो फेक न्यूज़ हो गई। लेकिन जो बच्चा मुझसे फ़ोन कर पीछे से कह रहा है वो ऐसे तो इतने सरेआम नहीं कहेगा। मैंने ऐसे ही ढूंढना शुरू किया, कभी तख्त के नीचे देखो। बोले क्या देख रही हो? मैंने कहा भाई देख, साफ तो ये है तेरे यहाँ एक लड़की की सूचना है और हर हाल में लेके जाऊंगी चाहे कुछ हो जाए, ढूंढ लो। मैंने कहा इतना मुतमईन हो रही है बात को। तो मैंने उस सिपाही को फ़ोन किया, मैंने कहा तुम दोनों ऊपर आ जाओ। मैंने बुलाया, उन्होंने सब जगह देख के वो कहने लगे मैडम कहाँ है, काहे को इसको परेशान कर रही हो, किसी ने झूठी सूचना दे दी। तो मुझे भी एक बार तो लगा ये गलत हो गया, लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं था इतने बड़े उसमें। फिर ऐसे जैसे ही अब आपकी ये खड़ी है अलमारी, देख के मुझे बात याद आई। ये खड़ी है तो इस पे आगे कवर भी लगा हो तो मैं यही सोचूंगी अलमारी है। तो ऐसे ड्रेसिंग टेबल उसकी खड़ी हुई थी, तो ड्रेसिंग टेबल ही सोचा मैंने। पर पता नहीं क्यों मुझे एक इंट्यूशन हुआ। मैंने उस लड़के से कहा, सिपाही से, मैंने कहा जरा इसमें मारना एक हाथ, शीशे को तोड़ दो। वो चिल्लाने लगी, एकदम इरिटेट हो गई। बोले मेरे इसमें हाथ लगा दिया यार, मैं ये कर दूंगी। मैंने कहा तू कुछ भी कर, मैं तेरा नया ला के दूंगी, अभी के भी ला के दूंगी। बोले लाना पड़ेगा और ये नहीं यार, मैं ऐसे कैसे तोड़ने दूंगी, मेरी तो उसकी निशानी है, मेरी तो उसकी। मैंने कहा भाई अब तो तू तोड़ दे इसे। और आप यकीन नहीं मानोगे अरविंद जी कि एक नहीं 3 लड़कियां मिली उसके पीछे में। अच्छा, ड्रेसिंग टेबल के पीछे। ड्रेसिंग टेबल, हाँ, वो ऐसे था कि उसके पेच नीचे कसे हुए थे, केवल आगे से फ्रेम दिख रहा था। वो ड्रॉर थी, वो ड्रॉर नहीं थी एक्चुअल में, वो पूरा ऐसे खाली, जैसे इसमें कुछ भी ना हो और आगे एक शीशा आप लगा दें, बस वो था। और 3 लड़कियां अंदर, उन्हें सांस नहीं आ रहा था, ऑक्सीजन की कमी हो रही थी और खड़ी थी, क्योंकि बैठ तो सकती ही नहीं थी वहाँ पे इतनी सी दूरी में। 3 लड़कियां थी, मैं एक की सूचना पे गई थी। 2 नेपाली थी, एक कोई और साधारण थी।